पिछले 8 महीने से ये अक्सर चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार के एनडीए से बाहर होने के बाद मुश्किल में नीतीश कुमार हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि राजनीति में मुश्किल जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने सत्ता प्राप्ति के लिए लड़ाई लड़ते हैं और चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जो वर्तमान बदली हुई परिस्थिति है वो साफ दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच जो दुराव हुआ है उसका असर बिहार की राजनीति पर दिखने लगा है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को एक बार फिर से घेरने में लगी हुई है, जो कि 17-18 सालों तक नीतीश कुमार के साथ रही है। तो वहीं नीतीश कुमार भी जवाब देने में पीछे हट रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार की शैली कुछ अलग है। 2005 से पहले की स्थिति को लेकर के लगातार अब बिहार में चर्चा शुरू होने लगी है। हालांकि नीतीश कुमार के उस खेमे में जाते जिसे 2005 में उन्होंने सत्ता से बेदखल किया था, महागठबंधन में आज नीतीश कुमार हैं और बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। वहीं उनके पुराने साथी उपेंद्र कुशवाहा भी हमलावर हैं, तो उनके साथ रहे सम्राट चौधरी भी हमलावर हैं। इन सारे लोगों ने सिर्फ एक ही बात कहना शुरू कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब तक नीतीश कुमार थे बिहार को बदलने का मौका था। बिहार को हमने 2005 में बदल दिया था, जंगल राज समाप्त कर दिया था, लेकिन फिर से नीतीश कुमार जंगल राज के साथ चले गए और अब बिहार एक बार फिर से पीछे ढकलाने लगा है। ये बातें सदन में आई। आपको बताएं कि जब चर्चा चल रही थी विभिन्न विभागों की, कल हमने आपको बताया ही था कि सीधे सदन से कार्यक्रम में, उसके बाद उसी सदन में एक चर्चा शुरू हुई कि आखिर निवेशकों की बात चल रही थी कि नए निवेशक आएंगे, यहाँ बहुत सारे उद्योग लगाए जाएंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी बात पर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक सवाल खड़ा कर दिया गया कि आखिर निवेशक आएंगे कैसे जब यहाँ अपराध बढ़ा हुआ है। इस बात को लेकर के कहा यह जाने लगा कि निवेशक जब प्रताड़ित होते हैं, आपको बताएं कि भाजपा ने पूछा कि कैसे होगा निवेश जब निवेशक यहाँ प्रताड़ित होते हैं। ये बातें 2005 से पहले खुल करके कही जाती थी और विरोधी इस बात को लेकर के, कई व्यवसायी जो पलायन कर गए उन्होंने भी इस तरह का आरोप लगाया था कि यहाँ उन्हें दिक्कत हो रही है अपना रोजगार करने में। इसी बात को लेकर के जब वक्त बदला है, बहुत कुछ बदला है, नीतीश कुमार ने कमान संभाला है, तब से निश्चित रूप से शासन प्रशासन में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। 2005 से 2010 का जो शासन काल था नीतीश कुमार का, उसे स्वर्णिम काल कहा जाता है। लेकिन इसी विषय पर जब चर्चा चल रही थी तो जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पूछा गया कि निवेशक कैसे आएंगे जब उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, तो इसका जवाब मंत्री ने दी और चुनौती दिया कि किस निवेशक ने भागने की बात कही है, किस निवेशक को धमकी मिली है, आप बताएं और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जिसने भी अगर इस तरह की बात की हो, एक भी सबूत मांगा जब सरकार ने, तो विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। आपको बताएं कि बिहार में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। आज बिहार पहले जैसा नहीं है, ये बात दावा सभी करते हैं। और यहाँ तक कि नीतीश कुमार के साथ सत्ता का साझा कर रहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि बिहार बदला है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के सामने ही कहते हैं कि 2005 से पहले का बिहार कैसा था, वो तेजस्वी यादव के सामने खुल करके ये बातें कहते हैं। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं आज बिहार बदला हुआ है और इसे एक्सेप्ट किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब से नीतीश कुमार से अलग हुई है तब से वो नीतीश कुमार पर हमलावर है और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार से अलग होने पर मलाल है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो सर्वे करा रही है उस सर्वे में अच्छे परिणाम नहीं नजर आ रहे हैं। खास करके अगर बिहार की बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार का प्रभाव, जब वो चाहे एनडीए में हो या महागठबंधन में हो, दोनों ही स्थितियों में बेहतर नज़र आ रहा है। अगर आप बात 2024 से तुलना, माफ़ कीजिएगा 2014 से तुलना करेंगे तो 2014 में दोनों शक्तियां बिखरी हुई थी। लालू प्रसाद अलग लड़ रहे थे और नीतीश कुमार अलग लड़ रहे थे। तो वहीं 2019 में आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जैसे ही नीतीश कुमार को साथ लेती है वो 39 सीटें जीत जाती है। अब 2024 में उसी फार्मूले को पूरा करने में या उसे
बराबर करने में भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। इसको लेकर के नीतीश कुमार पर बार बार दबाव बनाया जा रहा है और ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि नीतीश कुमार गलत लोगों के साथ सरकार चला रहे हैं। अगर वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहे तो बिहार में फिर से पुरानी स्थितियां लौट जाएंगी। कल ही आपने देखा कि किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये बात कही कि वो 2005 से पहले वाली स्थिति नहीं आने देंगे। अब इन बातों को लेकर के जो पिछले 2005 से लेकर के 2023 तक के नीतीश कुमार के शासनकाल रहे हैं, अगर 9 महीने जीतन राम मांझी के छोड़ दें तो इस पूरे लगभग 17-18 साल के शासनकाल में नीतीश कुमार ने एक ऐसा माहौल जरूर बनाया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई सबूत नहीं है। ये कहा जरूर जा सकता है कि इस तरह की समस्याएं हैं, निवेशक नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब सबूत की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी भाग खड़ी होती है। एक बार फिर से सदन में जब उनसे सवाल के जवाब में कहा गया कि आप उन लोगों का लिस्ट दीजिए, कोई भी लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था और पूरी की पूरी टीम मौन बन करके बैठी रही। यहाँ तक कि सदन समाप्त हो गया तब तक किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी नीतीश कुमार की चुनौती के आगे बौनी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।